पुनर्जागरण, जो 14वीं शताब्दी के अंत में इटली में शुरू हुआ और बाद में पूरे यूरोप में फैल गया, कई परस्पर संबंधित कारकों द्वारा प्रेरित था, जिसने इसके क्रांतिकारी विचारों के उद्भव और प्रसार को बढ़ावा दिया। यहाँ मुख्य कारण दिए गए हैं। शास्त्रीय ग्रंथों की पुनः खोज। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के कारण यूनानी विद्वान इटली चले गए, अपने साथ प्राचीन पांडुलिपियां लेकर आए, जिन्हें बीजांटिन साम्राज्य में संरक्षित किया गया था। शास्त्रीय ग्रीको रोमन ग्रंथों में नए सिरे से रुचि ने मानवतावाद के पुनरुत्थान को जन्म दिया, जिसमें मानव क्षमता, व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया गया। 2. आर्थिक विकास और संरक्षण। फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे धनी शहर राज्यों के उदय ने मेडिसी परिवार जैसे समृद्ध व्यापारियों और बैंकरों का एक वर्ग बनाया, जो कला और शिक्षा के संरक्षक बन गए। आर्थिक समृद्धि ने कलात्मक और बौद्धिक प्रयासों के साथ साथ वास्तुकला और विज्ञान में प्रगति के लिए संसाधन प्रदान किए। 3. मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता। मानवतावादी विद्वानों ने विशुद्ध धार्मिक चिंताओं के बजाय मानवीय अनुभव, तर्क और व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने शिक्षा, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन और इतिहास, दर्शन और साहित्य जैसे विषयों की खोज पर जोर दिया। 4. तकनीकी नवाचार। 15वीं शताब्दी के मध्य में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी, जिससे किताबें अधिक सुलभ और सस्ती हो गईं। इसने यूरोप भर में पुनर्जागरण के विचारों के प्रसार को सुगम बनाया, जिससे व्यापक बौद्धिक जागृति को बढ़ावा मिला। 5. सामंतवाद का पतन। सामंती व्यवस्थाओं के कमजोर होने और शहरी केंद्रों के विकास ने सामाजिक गतिशीलता और बौद्धिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। राजाओं और केंद्रीकृत राज्यों की बढ़ती शक्ति ने स्थिरता प्रदान की, जिसने सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों को और अधिक फलने फूलने दिया। 6. धार्मिक विकास। कैथोलिक चर्च के भीतर भ्रष्टाचार और चुनौतियों ने कई लोगों को पारंपरिक धार्मिक अधिकार पर सवाल उठाने और दुनिया को समझने के वैकल्पिक तरीकों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रश्नात्मक भावना ने बाद में प्रोटेस्टेंट सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन शुरू में पुनर्जागरण विचार की धर्मनिरपेक्ष और आलोचनात्मक प्रकृति में योगदान दिया। 7. वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेषण। खगोल विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रगति ने मध्ययुगीन विचारों को चुनौती दी और अनुभवजन्य अवलोकन और प्रयोग को बढ़ावा दिया। अन्वेषण के युग ने नया ज्ञान भी लाया और मानवता और प्राकृतिक दुनिया पर एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रेरित किया। इस्लामी संस्कृति का प्रभाव। मध्य युग के दौरान इस्लामी विद्वानों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित किया, विशेष रूप से दर्शन, गणित और विज्ञान में यह ज्ञान अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से यूरोप में आया, जिसने पुनर्जागरण के लिए बौद्धिक आधार को समृद्ध किया।